जब भी भारत के तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। केदारनाथ मंदिर पौराणिक सनातन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है और ये स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी अहम बातें। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है और इसके निर्माता पांडव वंश जन्मेजय हैं। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित और प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों एवं ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में द्वापर युग के समय हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और ये नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी हैं। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजती है। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र चित्र हैं। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान हैं और ये 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। इन विशालकाय 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है और 1000 सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। 2013 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है इस आपदा में केदारनाथ मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। शरणार्थी श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम को पूरे 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तथा उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था तथा वहां अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि बद्मेश्वर तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। आखिर क्यों 400 साल बर्फ के भीतर दबा था केदारनाथ धाम? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर ने न केवल 2013 की आपदा का सामना किया, बल्कि ये भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम लगभग 400 वर्षों तक बर्फ से दबा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार जब 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच हिमयुग की शुरुआत हुई थी तो उस समय पूरा केदारनाथ धाम बर्फ के भीतर दबा हुआ था। दरअसल इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई कि इस मंदिर की दीवार पर पीली रेखाएं अंकित है, जो कि लगातार ग्लेशियर के पिघलने से अंकित हुई है। इसी आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि केदारनाथ मंदिर हिमयुग के दौरान 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहा। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है, दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है, तब केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। ये सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद यानी वैशाखी के बाद कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ओखीमठ में लाया जाता है। कपाट खुलने तक बाबा केदार की पूजा तब तक यहाँ की जाती है।